अरुण समझ गया कि वो इस हवेली में फंस चुका है कि तभी अचानक उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार बहुत करीब से आ रही थी। अरुण ने घबराकर चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ पैर कांपने लगे, समझ नहीं आ रहा क्या वो क्या करे कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खोलता है। अरुण जोर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ता है उसे किसी ने जैसे पीछे से खींच लिया हो। वह जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज भी उसके मुंह से नहीं निकली। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कमरे की ओर खींच रही है। वह अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। वह ताकत उसे खींचते हुए कमरे के कोने में ले गई जहाँ कंकाल के पास एक पुरानी संदूक रखी थी। अरुण ने महसूस किया कि जैसे उसके शरीर को कोई ताकत नहीं बल्कि भयानक शक्ति नियंत्रण कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही औरत दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पे इस बार एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। अरुण जिसे देखकर कांपने लगा।